जी नमस्कार। आज हम आपका हिंदी का मॉक टेस्ट 1 को कंप्लीट करेंगे और सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अपभ्रंश भाषा से। थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसका जन्म किस प्रकार से हुआ। तो जब भी हम पढ़ते हैं हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है, हम बोलते हैं कि संस्कृत भाषा से इसका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। सबसे पहले हमारे पास आती है संस्कृत भाषा। धीरे धीरे समय के अनुसार क्या हुआ है, हमारी भाषा में परिवर्तन हुआ है। तो संस्कृत से ये आपकी बन जाती है आपकी पाली भाषा में। पाली भाषा के बाद हम पढ़ते हैं आपकी प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा के बाद आती है हमारे पास अपभ्रंश भाषा। और अपभ्रंश भाषा के थोड़ा सा परिवर्तन होता है तो हम पढ़ते हैं अवहट अवहट भाषा। और अवहट के बाद आती है हमारे पास आज के वर्तमान समय में हिंदी भाषा। अब इसके दौरान में हमसे क्वेश्चन यही पूछा गया था, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है। तो देखिए हम तो हिंदी पे यहाँ पे हैं, हिंदी से अगर हम जाएंगे तो अवहट पे जाते हैं, किंतु हमें ऑप्शन में ये वाला नहीं मिलता है। तो हम आपका आंसर क्या लगाएंगे, यहाँ पे अपभ्रंश भाषा लगाते हैं। और अगर हाँ कुछ का क्वेश्चन ये भी होता है कि इसकी आदि जननी कि संस्कृत क्यों नहीं यहाँ पे आंसर का होता है, तो वो आदि जननी होता है। यानी कि हम धीरे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ना कि पीछे से आगे की ओर आ रहे हैं। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो हमेशा क्या बनता है, अपभ्रंश भाषा बनता है। और अगर हमसे पूछा जाए कि आदि जननी कौन होगी, तो वो संस्कृत की होगी। कि संस्कृत को भी दो पार्ट में डिवाइडेड किया जाता है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक लौकिक संस्कृत में और दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं आपका वैदिक संस्कृत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास निम्न में से कंठे ध्वनियां कौन सी हैं। तो अब यार आपका क्वेश्चन बना है ध्वनियों से कि कंठे ध्वनियां कौन सी होती हैं। तो देखिए कंठ से ध्वनियों का मतलब होता है कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियां। तो कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियां आती हैं आपकी पूरा का पूरा कवर्ग जो हम पढ़ते हैं, ये पूरा का पूरा आपका कंठे ध्वनियां होती हैं। अब कौन कौन सी आती हैं आपकी इसमें, तो मैं बोलूंगा आपकी क, ख, ग, घ तथा आपका मेघ। ये आपके 5 वर्ण ऐसे होते हैं जो कंठ से उच्चारित होते हैं। इसके अलावा हमें और भी ध्यान में रखने होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो होते हैं हमारे पास अ, आ, ह तथा आपका अ। ये जो 5-4 वर्ण और आते हैं, ये भी आपके कंठ से ही उच्चारित होते हैं। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो अब देखिए ऑप्शन में जो हमें दे रखे हैं ना, वो हमें यही वाले दे रखे हैं, क और ख। और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, क से लेके आपके उंगलियां तक के होते हैं, आपके कंठ से उच्चारित होते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है हमारे पास, हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए हिंदी में जो मूल वर्ण होते हैं ना, वो होते हैं हमारे पास 11। तो हमारे पास क्या होते हैं, स्वर्ण। और 33 हमारे पास क्या होते हैं, व्यंजन। अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे आपस में, तो हमारे पास जो 44 आते हैं ना, इनको हम बोलते हैं मूल वर्ण। इनको हम क्या बोलेंगे, मूल वर्ण बोलते हैं। और यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारे पास 44। अब यहाँ पे ना 52 अगर ऑप्शन में होता है, वो होते हैं कुल। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कुल और मूल में ना काफी ज्यादा डिफरेंस है। जब हमसे पूछाएगा कि कुल वर्ण कितने होते हैं, तो हम आंसर देंगे आपका 52 का। और अगर जब हमसे पूछा जाएगा कि मूल वर्ण कितने हैं, तो वो कितने होंगे आपके 44। अब आपका 39 भी आया है। इन्हें हम बोलते हैं कि कुल व्यंजन कितने हैं, कि कुल व्यंजन कितने होंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 39 का। ठीक है जी, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा ना, व्यंजन कितने होते हैं 33। किंतु अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि कुल व्यंजन कितने होंगे, तो वो कितने होंगे आपके 39। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अब देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, आपके 3 भेद होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं। नॉर्मली अगर हम आपका अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे ना, तो अर्थ के आधार पर तो होते हैं 5, जैसे कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक आपका, या फिर आपका भाववाचक, समूहवाचक, वो होते हैं अर्थ के आधार पर। किंतु अगर हमें पूछा जाए व्युत्पत्ति या फिर रचना के आधार पर, तो उसके भेद होते हैं 3। सबसे नंबर 1 पे आता है हमारे पास व्यक्तिवाचक, नंबर 2 पे आता है आपका गणनीय, और नंबर 3 पे आएगा आपका अगणनीय। अब देखिए ये 3 आपके भेद होते हैं। इसके अलावा हमारे पास 3 भेद आए, इसके जो राइट आंसर क्या बनेगा, 4 का ए बनेगा। चलिए